हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो दिन है ना, ये है 21 नवंबर का दिन, जो कि मेरी बेटी का बर्थडे होता है उस दिन। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद केक वगैरह कट गया था, उसके बाद मंगवाया था बाहर से पिज़्ज़ा, रोटी, सब्जी, जो कि बहुत इंजॉय करके हम सभी ने ये खाना खाया था। आज अब के ये जो बर्थडे बनाए ना, हमेशा हम घर पे ही खाना बनाते हैं, बट अब के बाहर से आया था खाना। तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था, बेटे ने भी पिज़्ज़ा मंगवाया था, बट बेटे ने और हस्बैंड ने रोटी सब्ज़ी मंगवाई थी। खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था। ये है बेटा, और सब ने वूलन के क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सर्दियां अब आ गई हैं। मैं तो बिल्कुल पहन के रहती हूँ, स्टोल, जर्सी, सॉक्स, सब कुछ मैंने अपना टोटली निकाल लिया है क्योंकि फ़र्श मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। चप्पल मैं यूज़ नहीं करती हूँ किचन में, अपने रूम में, क्योंकि मैं चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो सॉक्स मैं पहन कर के रखती हूँ। और ये है उसका नेक्स्ट डे। तो आज जाना है एक शादी में, तो बस वही कन्फ्यूज़न, क्या पहना जाए, कौन सी साड़ी पहनी जाए, कौन सी ना पहनी जाए। तो बस कपड़ों का ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है। बच्चों को निकाल दो कपड़े तो उन्हें भी अपनी पसंद के पहनने हैं। बिल्कुल भी बस अब मतलब मैं जो कपड़े निकालूँ ना, वो कपड़े तो बच्चों को पहनने ही नहीं होते। तो ये मैंने आज वही वाली साड़ी निकाल ली है जो कि मैंने अपनी दीदी की बेटी की रिंग सेरेमनी में पहनी थी ना, वही वाली साड़ी निकाल ली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पल्ला इस तरीके से देख रही थी क्योंकि हमारी जो गली में है ना शादी, तो उन्हीं की में हम जा रहे हैं। लड़कियों की शादी है, दो बहनों की एक साथ शादी है। तो वहाँ पर ना गली वाले सारे होते हैं, तो सिर पे रखना पड़ता है, घूंघट भी करना पड़ता है, कुछ ससुर के उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले साड़ी बांध के ना सर पे रख के देखा जाता है कि घूंघट हो जाएगा कि नहीं, सर पर आ जाएगा पूरी तरीके से पल्ला, पल्लू छोटा तो नहीं है। सबसे पहले पिनअप करके यही देखती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा लेडीज़ों को हो जाता है कि चूड़ियाँ पहनो मैचिंग की, ये करो वो करो। तो उसके बाद फिर दूध का भोग लगाया था क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे। फिर कान्हा जी रह जाते हैं, तो तैयार करके जाने का बस टाइम था, तो फटाफट से दूध का भोग लगाया, पूजा करी, तैयार होके करी थी। बहुत जल्दी शादी के लिए हम निकल गए थे, लगभग 7 सवा 7 बजे के करीब हम घर से निकल गए थे शादी के लिए। तो ये काम भी लगे ही रहते हैं लेडीज़ों का ना, यही होता है कि घर से जब तक निकल नहीं जाते ना, तब तक कुछ ना कुछ काम हमारा लगा ही रहता है। और ये है शादी वाला ये बैंकेट हॉल या मैरिज होम जो भी है, तो वहाँ पर इस तरीके से था। और यहाँ पर हम सभी ने खाया था खाना। तो बस खाना इस तरीके से इंजॉय करा था हम सभी ने। और ना एक बात और बताऊं, दूसरों की शादी में तो भी हम खाना खा लेते हैं, अगर हमारे घर की शादी है ना, तो हम उसमें बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाते हैं। और ये वहाँ पर सेल्फी स्टिक लगी पड़ी थी, तो सभी उस इसी तरीके से अपनी अपनी वीडियो बना रहे थे। तो ये मेरे बेटे ने, हमने सभी ने बनवाई थी। तो ये एक्चुअली मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से उसने अपनी वीडियो बनाई थी। इसको भी बहुत शौक है और सभी ने ना बनवाई थी। बेशक से ये थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो घर बट पे आ गए हम हैं। सभी ने बहुत हाँ, इंजॉय किया शादी का था। खाना खा के ना जी अजीब सा हो जाता है। जो उसमें स्टार्टर होता है ना, वो खा लो तो खा लो, सच में मैं अपनी बता रही हूँ। स्टार्टर मेरे को अच्छा लगता है खाने में, बट खाना नहीं खाया जाता है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है खाना। तो बस अब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, बच्चे भी चेंज करेंगे, मैं भी करूँगी। और फिर मिलती हूँ आपसे कपड़े वगैरह चेंज करके, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी आपसे। बाय। तब तक के लिए मिलती हूँ, देखती हूँ क्या शूट कर पाती हूँ, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है दोपहर का। मैंने आपसे बोला था कि मॉर्निंग में मिलूँगी, बट नहीं, कुछ भी काम तो सारा घर का मैंने कर लिया, बट कैमरा नहीं उठाया। अब उठाया है, तो अब मैं ब्लैंकेट में लेटी हूँ। टाइम लगभग 12:30 या पौने 1 का हो रखा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी। दोपहर को थोड़ी भी देर बस सो जाओ ना, तो बॉडी को बहुत रिलैक्स मिल जाता है।
तो कल जो शादी में हम गए थे वहाँ, अब बेटियों की इस टाइम विदाई हुई है, मतलब 11 साढ़े 10 11 बजे के करीब उनकी विदाई हुई है। और सच में वो इतना रोई थी, दोनों बेटियां, दो बहनों की शादी थी, इतना रोई हैं वो बहुत ज़्यादा। और ये टाइम सच में इतना इमोशनल होता है ना। कहीं पे तो खुशी होती है कि बहू आती है, नई नया घर में एक नया मेंबर जुड़ जाता है। और जिस घर से बेटी जाती है ना, सच में वहाँ पे बहुत खाली खाली घर इतना खाली हो जाता है ना, कि जो बेटी होती है ना वो घर की रौनक होती है, सच में घर की जान होती है वो। मेरी भी बेटी है, मैं उससे पूरे दिन हंसी मजाक कुछ ना कुछ कहते रहती हूँ, उससे मजाक करते रहते हैं। बट सच में बेटी चली जाती है ना तो उसका बहुत वो लगता है कि अब वो, मतलब उनकी मर्ज़ी होगी, दूसरे घर वालों की मर्ज़ी होगी, जो ससुराल वालों की, तो वो इधर आएगी। उसकी खुद की कोई भी मर्ज़ी नहीं होगी, पति उसका भेजेगा, मतलब सब कुछ ना दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती वो। मतलब अगर वो कमा भी रही है ना, मतलब चलो कमाना तो क्या, एक दूसरी बात है। अब मतलब उसके सारे डिसीज़न ना एक उसके हस्बैंड के ऊपर, उससे पूछ के करेगी, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाती शादी के बाद। सच में यही रीत चली आ रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। कहते ना, एक राजा जनक भी मतलब अपनी बेटी को ना कोई भी घर में नहीं रख सकता, ये तो शादी तो करनी पड़ती है। सच में ये तो चलती आ रही है रीत, और चलेगी ही, संसार का नियम है, तो उसे तो सभी को फॉलो करना ही है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शादी का मौसम आ गया है, हर गली मोहल्ला छोड़ के एक ना एक टेंट लगा पड़ा है, ढोल बाजों की आवाज़ आती रहती है, बम पटाखों की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि मौसम शादियों का आ ही चुका है। तो बस मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस इतना ही, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे करिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।